Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर में का जो सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हम ऐसे ही एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equals to 0 with an amplitude a and time period is t. The speed of the pendulum at x is equals to a by 2 will be. तो एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अबाउट x विच इज इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड दिया है, टाइम पीरियड दिया है, हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a by 2 कितना होगा। ओके तो इसके लिए हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। ओके तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू a by 2। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिर्फ में पॉजिटिव लेंगे, सो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, a by 2, तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 4 होगा। ओके सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे होगा 3a स्क्वायर बाय 4। अगर स्क्वायर रूट हम हटा देते हैं तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर बाय 2, सॉरी a बाय 2 होगा, a बाय 2 इंटू रूट 3। ओके अब ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी इंटू a अपॉन रूट 3 बाय 2। सो 2 गेट कैंसल, सो v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 गेट कैंसल हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू पाई रूट 3 a upon t. So this is the velocity of that particle which is performing SHM at x is equals to a by 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। सेकंड क्वेश्चन, a body is executing simple harmonic motion with an angular frequency 2 radian per second, यानी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दिया है। The velocity of the body at 20 millimeter displacement when its amplitude of motion is 60 millimeter। ओके सो यहाँ पे ये दिया है x की वैल्यू, यहाँ पे ये दिया है एम्पलीट्यूड की वैल्यू और यहाँ पे दिया है ओमेगा की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी उस बॉडी का, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमने यूज किया है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके तो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है, 2 अंडर रूट ऑफ a की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 60 मिलीमीटर, 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ओके तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 माइनस 400। So this is equals to 2 under root of 3200। So this is the velocity। Okay तो एक टेंटेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये वैल्यू आना चाहिए 113 मिलीमीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 113 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, a body of mass 5 gram is executing SHM about a point with amplitude 10 centimeter। तो यहाँ पे हमें दिया है एम्पलीट्यूड। ओके इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे दिया है v मैक्स की वैल्यू
its velocity will be 50 सेंटीमीटर पर सेकंड एट ए डिस्टेंस। एक वेलोसिटी दिया है, ओके, और हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है, एम्पलीट्यूड, वी मैक्स, वेलोसिटी दिया है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि किस डिस्टेंस पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, सबसे पहले एम्पलीट्यूड दिया है, वी मैक्स दिया है, तो इसके बेसिस पे हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी मैक्स, फर्स्ट फॉर्मूला जो भी आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा है। ओके, हम ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ए। अब वी मैक्स की वैल्यू कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ए की वैल्यू कितना दिया है, इट्स अ 10 सेंटीमीटर। सो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा, सो 10 रेडियन पर सेकंड। सो अब हमें मिल चुका है वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। ओके, अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन जो भी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। सो 50 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हमने, 10 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड दिया है 10, सो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो 10 इस साइड अगर लाते तो 50 डिवाइडेड बाय 10 होगा जाएगा 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या इसको 5 का स्क्वायर अगर करते तो 25 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, 100 माइनस 25 यानी 75। तो x की वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 75, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5√3। सो इतना वो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो भी है वो है 5√3। दिस इज अ आंसर 5√3। तो हमें सबसे पहले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे हमने ओमेगा फाइंड आउट किया, फिर हमने जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.01 सेकंड and an amplitude of 0.2 meter. Okay, the magnitude of the velocity in meter per second square at the center of oscillation is। अब देखिए वर्डिंग कैसे चेंज किया है, यहाँ पे वी मैक्स नहीं बोल दिया उन्होंने, डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो सेंटर पे वेलोसिटी कितना होगा। अब भैया हम जानते हैं सेंटर पे जो भी वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, सो देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, अब वी मैक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज। यहाँ पे क्या क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है। ओके, सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है, ए का 0.2, ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू दिया है 0.01। ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ये 20 या 200। ओके, सो यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.01, सो अगर मैं यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, सो हाँ 0.2 अपन 0.1, सो यहाँ पे 20 अगर मैं करता हूँ, सिर्फ 20 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, दो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया इधर, 1 2 20 हो गया, 1 2 ये 1 आ जाएगा इंटू 2 पाई, so this is equals to 40 pi। so this is the value of Vmax। थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है स्क्रीन पे। ओके, तो Vmax is equals to 25। दिस इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM when its displacement from the mean position is 4 centimeter
and 5 centimeter, the corresponding velocity of the body is 10 centimeter per second and 8 centimeter per second. Then the time period of the body is, okay, so यहाँ पे हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हैं, जब पोजीशन की वैल्यू x1 था विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उस वक्त वेलोसिटी जो भी है विच इज गिवन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर था उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर था, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओमेगा फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम टी फाइंड आउट करेंगे। अब ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो भी है जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, सो दैट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पता नहीं है माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगा 16। ओके, सेकंड है 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर। अब यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये इक्वेशन आएगा 100 इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस 16, और ये इक्वेशन आएगा 64 इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस 25। ओके, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 16 अपॉन a स्क्वायर माइनस 25। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सो यहाँ पे 100 a स्क्वायर माइनस 2500 इज इक्वल टू 64 a स्क्वायर माइनस 16 multiplied by 64, 64 multiplied by 16। ओके, सो 1020 कुछ तो आएगा वो। ओके, तो यहां पे अब a स्क्वायर एक साइड ला लेते हैं, तो 100 a स्क्वायर माइनस 64 a स्क्वायर हो जाएगा 36 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 1024 मेरे ख्याल से। ओके, तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो a की वैल्यू कितना आएगा, सो a की वैल्यू यहां पे निकल के आएगा, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू होगा 41, सो a की वैल्यू निकल के आएगा रूट ऑफ 41, a की वैल्यू रूट ऑफ 41। ओके, सो यहां पे हमने a की वैल्यू ले लिया। अब हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर दिया। ओके, अब एम्पलीट्यूड दिया है, सो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है, सो किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होगा देखिए, सो 10 इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी नहीं दिया, टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, सो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a की वैल्यू कितना है 41 है, तो उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो a की वैल्यू रूट ऑफ 41 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 41 माइनस 16। ओके, सो 10 इज इक्वल टू ओमेगा 40 माइनस 16 होगा 25, अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू होगा 5। सो इसके बेसिस पे ओमेगा की वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे 2, सो 2 रेडियन पर सेकंड। ओके, सो ओमेगा की वैल्यू अभी हमें पता चल चुका है, तो इसके बेसिस पे हम टी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा की वैल्यू कितना है 2 है, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू पाई। तो मेरे ख्याल से टी की वैल्यू पाई आ रहा है, पाई सेकंड। सो क्या आंसर इसमें है, तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके,
सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे हमने ए फाइंड आउट कर लिया है, ए के बाद हमने ओमेगा फाइंड आउट किया है और ओमेगा के बेसिस पे टी फाइंड आउट कर लिया है विच इज इक्वल टू पाई सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन. The equation of its motion is x is equal to 5 sine 40 minus pi by 6, where x is its displacement. If the displacement of the particle is 3 unit, then its velocity is. ओके तो यहाँ पे देखिए जो भी इक्वेशन दिया है इस एस एच एम के इक्वेशन के बेसिस पे एम्पलीट्यूड कितना होगा. सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगा 5 जो कि ये है और टी का जो भी कोएफिशिएंट है वो ओमेगा होता है. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल टू 4. ओके सो रेडियन पर सेकंड और ये इसको हम मीटर में कंसिडर कर लेते हैं. सो 5 मीटर एम्पलीट्यूड या 5 यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 यूनिट करके यूज किया है. ओके सो 5 यूनिट हम कहेंगे इसको यूनिट. अब एम्पलीट्यूड पता है, ओमेगा पता है, अब फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा. सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ओमेगा की वैल्यू कितना है 4 अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितना है 5. 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है 3 यूनिट. तो 3 का स्क्वायर होगा 9. सो दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 16. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 16. सो वेलोसिटी की वैल्यू आ रहा है 16 यूनिट पर सेकंड. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो 16 ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a simple pendulum oscillates with an amplitude of 50 millimeter, amplitude दिया है, and time period of 2 seconds, then its maximum velocity is. टाइम पीरियड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, वी मैक्स निकालना है, बहुत इजी है. सो वी मैक्स का फॉर्मूला जो भी है तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. ओके तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ए की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय टी. टी की वैल्यू कितना है 2 सेकंड. सो 2 गेट कैंसल. सो वी मैक्स यहां पे जो आ रहा है वी मैक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.14. ओके सो लगभग ये वैल्यू जो भी आता है इट्स 157. ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर पर सेकंड. ओके अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट 1 2 3 शिफ्ट करेंगे. सो दिस इज 0.157 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज अ वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी. तो ऑप्शन 0.15 यहां पे दिया है तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. If the displacement of a particle executing SHM is given by y is equal to 0.3 sine 220t plus 0.64 in meter, then the frequency and maximum velocity of particle is. ओके तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. देखिए जो भी इक्वेशन दिया है इसी इक्वेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये ओमेगा की वैल्यू हो गया. ओके तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पे 0.3 मीटर और ओमेगा की वैल्यू कितना आ चुका है ओमेगा इज इक्वल टू 220. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन इज इक्वल टू 220. So frequency is equals to 220 divided by 2 pi, so which is equals to 110 upon pi, which is equals to 110 upon 3.14.
ओके, सो विच इज इक्वल्स टू लगभग ये जो भी वैल्यू है ये 35 हर्ट्ज आएगा। ओके, तो 35 हर्ट्ज इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पे दो जगह 35 हर्ट्ज है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो वी मैक्स इज इक्वल्स टू, ओके, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना है 220। ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 66 और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज है और वेलोसिटी जो भी है वो 66 मीटर पर सेकंड है मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी and the maximum acceleration of a body moving in a simple harmonic oscillator are 2 meter per second and 4 meter per second square. Then angular velocity means omega कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है। सो वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दिया है विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड और ए मैक्स की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भैया ए मैक्स क्या होता है, सो ए मैक्स की वैल्यू होता है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड और v मैक्स की वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे ए गेट कैंसल, एक ओमेगा कैंसल हो जाएगा। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू ए मैक्स अपॉन v मैक्स। अब ए मैक्स की वैल्यू कितना है, सो ए मैक्स की वैल्यू है 4 और v मैक्स की वैल्यू कितना है 2। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, बहुत इजी था। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इफ अ पार्टिकल अंडर एसएचएम हैज टाइम पीरियड 0.1 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 2 × 10⁻³ मीटर, इट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, कैसे, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। ओमेगा को हम कैसे लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। अब ए की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है। ओके, ए की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻³ और टी की वैल्यू 0.1 सेकंड। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके वी मैक्स फाइंड आउट कीजिए और इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट्स में दे सकते हो। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज मींस 9 एमसीक्यू सॉल्व किए और एक आपको करने के लिए दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।